लल्ला के लाख मना करने के बावजूद मैंने खुदा ही अपने बसे बसाए घर को आग लगा ली। बकवास बंद करो अपनी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। आपका ये सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगी, समझिए आप। अच्छा, तू रोकेगी हमें? पर कैसे? तू तो खुद ही जा बंधी हुई तड़प रही। और सच कहे तो ये तड़पता देख के हमारे कलेजे को बहुत ठंडक पहुंच रही है। काहे? ऐसे ही तड़पे हते हम जब लल्ला ने हमें पूरे समाज के सामने जलील करके गर्दन निकालता हुआ था। और वो भी सिर्फ रेणु के कारण। और तेरा जे सुंदर चेहरा हमें रेणुका की याद दिलावे। जब तक तो देखते रहेंगे हम तड़पते रहेंगे। तो तय किस्से को तो यही खत्म करना जरूरी है। रेणुका जी को तो पहले ही मार चुकी है। आप ही के कारण मुकुंद जी का परिवार बिखर गया, उनकी खुशियां छिन गई। फिर तू जो आ गई बीच में ताकि बिखरी हुई खुशियों को समेटने के वास्ते। नफरत है हमें तेरी सूरत से। तेरी सूरत को हम एक बार को भूल भी जाते हैं, जाने भी देते हम तो लल्ला के जीवन में वापस। पर तेरा तो दिल भी रेणुका जैसा है। और जे अच्छाई बिल्कुल बर्दाश्त ना हो गया हमें। अब तो जहां बैठ और लल्ला को नकली रेणु को अपनाते हुए देख। और हम तो ये तड़पते देख के खुश होवेंगे, हंसी भी आवेगी लल्ला को वो नकली रेणु के संग देख के। प्रेम का मारा लल्ला जिंदगी भर इसी भरम में जिएगा कि वो सड़क छाप नौटंकी वाली वहां की रेणु का। मैं ऐसा कभी नहीं करने दूंगी आपको, कभी नहीं। अच्छा, तो क्या करेगी तू? बोल। छोड़ो मुझे, छोड़ो। हाथ खोलो मेरे, जाने तो मुझे यहाँ से। ठीक है, खोल दे देंगे। पर हमारा एक काम करेगी। क्या करवाना चाहती हैं आप मुझसे, बोलिए। अपनी जो सुंदर सुघड़ सूरत को बिगाड़ ले, बदसूरत बना ले अपने चेहरे को। हम खोल देंगे तो है, जाने देंगे यहां से। बोल, कर पावे की? कौनो महारानी से कम नहीं लग रहे हैं हम। ये साड़ी, ये जेवर, ये महल, ये ऐशो आराम, सच में किस्मत से ज्यादा मिल रहा है हमको। अब तो हम कहीं नहीं जाएंगे। और वैसे भी अब तो तिवारी जी ने तलाक के कागजों पे सिग्नेचर भी कर दिया है। अब तो कोई नहीं आ सकता हमारे सामने। पूरी जिंदगी ना ऐसे ही रहेंगे, इस घर में, इस आलीशान महल में, इस शानो शौकत में। शिल्पा, तेरे तो दिन सवर गए। मीरा जी, मीरा जी, ये आप कब आई? आपको विश्वास नहीं होगा कि कितना याद किया मैंने आपको। एक एक पल, एक एक साल की तरह बीता है। सच कह रहा हूं मीरा जी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। सच, कहीं नहीं जाने दूंगा। क्या हुआ मीरा जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं?
पापा। वो हम ऐसा कछु नहीं है, वो बस नव्या, मुझे लगा कि ये मीरा जी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे में आने की? हैं? बोलो, अरे बोलो। बस कीजिए मुकुंद जी, ये नाटक रहने ही दीजिए। वैसे भी मासी को तो डिवोर्स दे ही चुके आप, फिर ये दिखावा करने की क्या जरूरत है? हाँ, रहिए इनके साथ एक ही कमरे में, कीजिए अपनी मनमानी। अरे अक्की मेरी बात, कोई शर्म लिहाज है या नहीं आपको? या किसी के कमरे में घुस जाती है? और आपकी हिम्मत कैसे हुई मीरा जी के कपड़े और जेवर पहनने की? उतारिए अभी के भी उतारिए। और आज जो आपने किया है ना, उसके बाद मुझे पूरा विश्वास हो गया कि आप रेनू नहीं हो सकती। रेनू को धन दौलत से कुछ लेना देना नहीं था, और दूसरों के सामान को ना वो कभी हाथ नहीं लगाती थी। सही कह रहे हैं पापा, ये औरत कभी माँ हो ही नहीं सकती, कभी नहीं करती माँ ये सब। क्यों नहीं कर सकती? हाँ, इसलिए क्योंकि इनने मीरा जी के जेवर और कपड़े पहने हुए हैं। मीरा जी ने इन्हें शगुन में ही तो दिया था ये सब, और वैसे भी मम्मी को सजने संवरने का शौक था। और एक बात याद रहे, मेरी माँ आज भी सुहागन है। वो आज ही पापा की पत्नी है, तो उन्हें पूरा हक बनता है तैयार होने का। मम्मी, आपका जो मन में आए करिए, मैं आपके साथ दूंगा। देखता हूं कौन आपको रोकता है। देखा कैसा नाटक चल रहा था घर में? कौन भेज रहा है आपको ये वीडियोस? किस जासूस को आपने मेरे घर में छिपा रखा है? कौन है आपका जासूस? राम प्रसाद कर रहा है ना ये सब? हाँ, मानना पड़ेगा भाई, दिमाग खूब तेज चले थे। पर राम प्रसाद क्यों कर रहा है ये सब? हमारे घर का सबसे पुराना, सबसे वफादार है वो। बीडी ने क्या कुछ नहीं किया है उसके लिए, तो फिर वो ऐसा कैसे कर सकता है? पैसा इंसान को खरीद सके, प्रेम नहीं। अब इतना पुराना नौकर का कुछ ना करो तुमने बाकी वास्ते, पर कमी ना निकला। तू बाकी छोड़, अपनी सोच। तैने कहा कछु ना करो मुकुंद के वास्ते, कहा कछु ना दियो। घर, रुपया, पैसा, प्रेम, फिर भी असली बीवी के आते ही वो तो भूल गो। कैसे लिपट चिपट रहा हो तो वो तो सबने देखो, तब नौटंकी करने लगो। एक ना एक दिन तो मुकुंद जी को सच का पता चलेगा ना, तब क्या? तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी पगली। मतलब जे कि अब तू जहां बैठ के अपनी सौतन को अपना सब कुछ छीनते हुए देख। और जब वही औरत है जिसे तू खुद अपने पति के जीवन में लाई है, अपने हाथन से अपना घर बर्बाद कर लो तेने। मैं आपको ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। सुना आपने? ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी मैं। अपनी योजना का आखिरी चरण पूरा करने को वक्त आ गया है। जहाँ से अच्छा मौका हमें और ना मिलेगा। ये चाय का टेस्ट कुछ अजीब नहीं है। मेरी मम्मी ने जरूर इसमें स्पेशल मसाले डाले। मुझे मसाले वाली चाय बहुत पसंद है। जे तिवारी जी और नव्या के लिए भी चाय लाए हैं।
हमारे हाथ से तो लेंगे नहीं, तो तुम ही दे देना। ठीक है मम्मी। नव्या, चाय लो। पापा चाय लीजिए। पापा उसके बाद कोई मैसेज आया? कुछ भी? नहीं, मैसेज तो कोई नहीं आया। कुछ अजीब सा लग रहा है नहीं? शायद। भगवान, रास्ता दिखाओ कोई मुझे। कुछ भी करके मुझे मुकुंद जी और अपने परिवार के पास पहुंचना है, उन्हें बचाना है। मैं ना सही, लेकिन रेणुका जी आपकी बहुत बड़ी भक्त थी ना, उनका विश्वास मत टूटने देना। प्लीज प्लीज हेल्प मी। सब लोग सो रहे हैं। इस राम प्रसाद से तो बाद में निपटूंगी, पहले मुकुंद जी से बात कर लेती हूँ। God.
मासी, मम्मी, मेरी माँ का खून कर दिया इस औरत ने। नहीं हादी, हादी मैंने नहीं, मैं तो बस वो पापा, पापा इतनी गहरी नींद में कैसे सो रहे हैं? कहीं उस चाय में तो कुछ नहीं मिला हुआ था। मैं पानी लेकर आती हूँ। आप बिल्कुल दूर रहिए। मम्मी, मम्मी उठिए, मम्मी प्लीज उठिए, कुछ हो मेरी माँ को। मम्मी, मम्मी, मार डाला मेरी माँ को इस औरत ने। मिल गई खुशी, पड़ गई कलेजे को ठंडक। क्या मिला ये करके? नहीं आदि, आदि मेरा विश्वास करो, मैंने नहीं मारा इन्हें। मैं तो मुकुंद जी से मिलने आई थी कमरे में और देखा कि ये, और जब इन्हें देखा तो ये पहले से, मैं क्यों मारूंगी इन्हें? कुछ नहीं सुनता मुझे। कोई खूनी कभी कहता है कि मैंने खून किया है? क्या कसूर था मेरी माँ का? मैं बताऊं क्या कसूर था? कसूर ये था कि वो वापस लौट के आई। सच तो ये है कि आप मेरी माँ से चिढ़ती थी, जलती थी आप उनसे, आपको नफरत थी उनसे। आपने पापा खून के साथ देखा तो आपसे रहा नहीं गया, आपने गुस्से में आके मम्मी को मार डाला। चुप हो जाओ आदि, बस बहुत हो गया। कुछ नहीं किया मीरा जी ने, हम सब जानते हैं मीरा जी कभी किसी का खून कर ही नहीं सकती है। और क्यों करेंगी वो ऐसा? हाँ, उन्हें अच्छे से पता है कि पापा उनसे प्यार करते, वो उनकी बीवी है। चुप हो जाओ बस। पापा ठीक है, ये लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, ध्यान से आइए, आराम से। ठीक है आप? मीरा जी, मीरा जी, मीरा जी आप आ गए? कहाँ चली गई थी आप? और ये सब कैसे हो गया? नाटक मत कीजिए मुकुंद जी, ये सब आप ही का प्लान था ना? आप ही ने किसी के हाथों हमारी चाय में बेहोशी की दवाई मिलाई थी ना? और क्या बकवास कर रही हो? मैं सब क्यों करूंगा? आप जैसा इंसान किसी का नहीं हो सकता मुकुंद जी। पहले तो आपने मासी से हर रिश्ता तोड़ दिया और अब न जाने क्यों रेणु जी का खून कर दिया, जो औरत आपके साथ इतने सालों से रही है। क्या बकवास कर रही हो तुम अक्की? मम्मी का खून पापा ने नहीं, ये मीरा जी ने किया है। आदि बस करो, कुछ नहीं किया है मीरा जी ने, ये औरत हमारी माँ नहीं है। ये मेरी माँ है नव्या। मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम समझ क्यों तुम्हें नहीं कैसे रहे पता है माँ नहीं है? हाँ? कौन होती है तुम बोलने वाली? आदि नव्या बिल्कुल मीरा सही जी, कह रही मीरा जी, हर बार मीरा जी। तुम भूलो मत मीरा जी ने क्या क्या किया तुम्हारे लिए। अब चैन हो हमारे जी को, जब पूरे परिवार को बांट दो हमने। सब आपस में लड़ रहे, अलग कर दो हमने मीरा और मुकुंद तिवारी को। अब मीरा रानी जावेगी जेल, जैसे हम गए थे। सब कुछ छीन लो तो तेने हम आओ। अब हम तेरा सब कुछ छीन लेंगे, नाम, पैसा, इज्जत, प्रेम, सब कुछ। सड़क पे ले आवेंगे तो भिखारी बना देंगे एक एक को। बहुत हो गया, मैं जानती हूँ मीरा जी कभी खून नहीं कर ये सकती। किया मीरा जी ने तुम मेरे लिए। चुप हो जाओगे आदि? चुप, एकदम चुप, बंद करो। मुकुंद जी, मैं जानती हूँ ये सब ना मैं कर सकती हूँ ना आप कर सकते। ये काम सिर्फ और सिर्फ जीजी का है। उन्होंने मारा इसे, उन्होंने मुझे किडनैप भी किया था। वाह, एक और झूठ। अगर बुआ जी ने आपको किडनैप किया तो वहां से आई कैसे? हादी, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ये सारा खेल जीजी का रचा हुआ है और ये औरत भी उन्हीं की भेजी हुई है। ये तो बेचारी उनके लिए काम कर रही थी। मुझे समझ नहीं आया जीजी ने इसे मारा क्यों? ऐसा हो ही नहीं सकता है। बुआ जी को मम्मी कभी पसंद भी नहीं थी,
मम्मी उनका साथ क्यों देंगी? आदि प्लीज समझने की कोशिश करो, ये तुम्हारी माँ नहीं है, ये तो लोगों की तरह तरह की आवाजें निकाल के नकल करके अपना पेट पालने वाली एक कोई आप औरत थी बेचारी, इसका नाम शिल्पा था। चुप, बिल्कुल चुप हो जाइए आप। तुम्हें विश्वास नहीं है ना मेरी बात का? एक मिनट हटो।